बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और वेटरन क्रिकेटर। ओवर 40 ग्लोबल कप में बहुत कलीदी किरदार अदा किया उस फतह में जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फ़िटनेस के हवाले से। फ़िटनेस कितनी ज़रूरी होती है, क्या एशियाई टीम जिस तरीके से अपनी स्किल पे भरोसा करके खेलती हैं, क्या ये ठीक है या अब ट्रेंड बदलता जा रहा है? हमने विराट कोहली की क़यादत में इंडियन टीम को देखा कि उसने अपनी फ़िटनेस के मेयार को तब्दील किया। पाकिस्तान में भी अब सिर्फ रनिंग या एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है, जिमिंग के साथ साथ यो टेस्ट या डिफरेंट किस्म की फ़िज़िकल चीज़ों को उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसलिए कि कहा जाता है कि अगर फिज़िकल फ़िटनेस होगी तो इंजरीज़ नहीं होंगी। इस पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं फ़िटनेस जो है वो क्रिकेट के लिए कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, एक ज़माना था कि जो मैचेस जीते जाते थे वो बेसिकली बॉलिंग और बैटिंग से जीते जाते थे। फिर एक ज़माना में के अंदर आके जो है ना वो लोगों ने ट्रेंड जो है ना वो चेंज कर दिए। एक अच्छा रन आउट, एक आउटस्टैंडिंग कैच, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। फिर यही ट्रेंड जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड के बाद फिर जो है ना वो एशियाई टीम के अंदर जो है ना वो आना शुरू हुआ। एक ज़माने में अगर हम पुराने अपने क्रिकेटर्स देखा करते थे, अर्जुना रानाटुंगा, डिसिल्वा, ये सारे के सारे जो है ना वो बड़े हैवी जो है ना वो क्रिकेट हुआ करते थे। सलीम मलिक को ले लें, आप इंजमाम उल हक को ले लें। उसके बाद से जो ना मतलब फिर अगर हम इंडिया की तरफ जाएं तो वहाँ विजेंद्र सहवाग को आप देखें, ये सब के सब जो ना वो हैवी हार्टेड जो ना वो प्लेयर्स हुआ करते थे। और बाकी लोग जितने भी बॉलिंग अच्छी कर लेते थे, बैटिंग अच्छी कर लेते थे, बट वंस इट कम टू द फील्डिंग, इनका जो ना वो ट्रेंड ही जो ना मतलब चेंज हो जाता था। आई थिंक सही ट्रेंड जो डाला था वो बेसिकली विराट कोहली ने की जगह MS धोनी ने डाला था। कि जिस वक्त उसने ये कहा कि मुझे बेसिकली जो है ना वो फिट प्लेयर्स चाहिए जो बॉलिंग, बैटिंग और प्लस फील्डिंग से जो है ना वो मैच जिता सकें। तो इंडिया ने जो है ना वो बेसिकली ये पायनियर बने और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सुरेश रायना, विराट कोहली, आपका इवन खुद MS धोनी और रोहित शर्मा, ये वो लड़के थे जिन्होंने बेसिकली पूरा जो ना वो इंडियन क्रिकेट का सिनेरियो चेंज कर दिया और अपनी फील्डिंग से। उसके बाद ये ट्रेंड चलता रहा। आजकल अगर हम इंडियन क्रिकेट देखें और सेम इसी तरीके से बाकी एशियन क्रिकेट को देखें तो उसके अंदर वही डिफरेंस आया हुआ है जो एक ज़माने में जो है ना वो आपका इंग्लिश क्रिकेटर्स का या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का या साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स का और एशियन क्रिकेट का जो है ना वो आया था। पाकिस्तान के अंदर ये मुतारिफ हुआ यो टेस्ट के ज़रूर के जब दुनिया में ट्रेंड आया तो हमने भी यहाँ पर कोशिश की कि हम भी जो है ना वो बेसिकली इसको जो है ना अप्लाई कर सकें। बट हमारे बेसिक सिस्टम के अंदर जो है ना अभी भी जो है ना वो लोग इस फिटनेस को, इस फील्डिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना अब तक जो है ना वो नहीं देखते। अगर हमने नॉर्मली मॉनिटर किया हो तो बहुत ही कम ऐसे सूरत हाल होती हैं जहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग रन आउट पाकिस्तानी किसी फील्डर ने जो ना वो कर दिया हो, या कोई आजकल जैसे हमने जो ना बाउंड्री लाइन के ऊपर कैचेस देखा कि किस तरीके से कैचेस जो ना वो पकड़े जाते हैं। इसके अंदर जो ना आई थिंक पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग साइड इन द वर्ल्ड। मतलब अगर हम थोड़ा सा इवन आई थिंक अफगानिस्तान इज़ बेटर देन पाकिस्तानी जो ना मतलब फील्डिंग। बट देखें अब जो नया ट्रेंड आना शुरू हुआ है, यंगस्टर्स आना शुरू हैं। इवन सलमान अली आगा ही इज़ वेरी फिट। शाहीन जो ना वो बहुत ज़्यादा जो ना वो मतलब फील्डिंग के अंदर जो ना वो एफर्ट लगाता है। सेम इसी तरीके से जितने भी नए ब्लड्स हैं वो बेसिकली बॉलिंग, बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग की तरफ भी तवज्जो देते हैं। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप मैचेस जो ना वो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग से नहीं, फील्डिंग से भी जो ना वो जितवाते। सर, पहले ये होता था कि सारे सीनियर खिलाड़ियों को स्लिप पॉइंट पे, स्लिप या ऐसी जगहों पे खड़ा किया जाता था और बाउंड्री पे ज़्यादातर 12th मैन या ऐसे लोग जाते थे जो एक्स्ट्राज या बिल्कुल नए खिलाड़ी होते थे। अब भी ये ट्रेंड है या मैटर नहीं करता? अब चूँकि अगर फिटनेस है बरकरार तो सीनियर खिलाड़ी भी बाउंड्री पे फील्डिंग कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक अब जो है ना वो अब थोड़ा वो ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो गया। अब थोड़ा सा जो है ना वो बॉलर्स को जो है ना थोड़ा सा साइड लाइन किया जाता है, थोड़ा छुपाया जाता है। बट ओवरऑल अभी भी जो ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आई थिंक 11 में से जो ना वो
9 साढ़े 9 जो है ना वो अभी भी जो है ना वो फिट है, मतलब आप उनको ये कह सकते हैं कि वो बाउंड्री लाइन के ऊपर जो है ना वो फील्डिंग कर सकते हैं, बट अभी भी स्किल्स की कमी है, मतलब डायरेक्ट रन आउट आपका बाउंड्री डायरेक्ट हिट नहीं कर पाते, और कैचेस जो ऐसे कैचेस हैं ट्रिकी कैचेस वो नहीं पकड़ पाते। मतलब जिसको ऑलमोस्ट आप समझे फील्डर पॉसिबल बनाता है वो कैचेस हम अभी भी जो है ना वो नहीं पकड़ पाते। हमने थोड़े दिनों पहले देखा कि एक हारिस ने बड़ा अच्छा कीपिंग के अंदर जो है ना वो आउटस्टैंडिंग शाइन की बॉल के ऊपर जो है ना वो कैच पकड़ा है, बट ओवरऑल कीपर के अलावा जो है ना जो हमारे फील्डिंग का स्टैंडर्ड है ना अभी भी वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं है। हम अभी भी आई थिंक 5 से 10 साल जो है ना वो हमारे लेवल जो है ना वो लोगों इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से जो है ना पीछे है। क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए एक क्रिकेटर को? आप खुद माशाल्लाह एक क्रिकेटर हैं, तो आदमी अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को बढ़ाए, नेट प्रैक्टिस करे या जिमिंग करे, रनिंग करे? अच्छा, हम ये पहले से देखते आ रहे हैं, इमरान खान के हवाले से एक आ जाता था ज़मान पार्क में टायर बांध के वो दौड़ लगाया करते थे, इसके अलावा जिमिंग किया करते थे उस वक्त जिस वक्त जिमिंग का ऐसा कोई रिवाज था ही नहीं। देखिए हम जितने भी प्रोग्राम्स जो ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर देखते हैं तो हम उनसे जैसा डिस्कशन होती है तो वो ये बोलते हैं मैं 400-500 बॉलें नेट के ऊपर खेलता हूँ। फिर जब हम बॉलर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं हम 100-150 बॉलें जो है ना वो बेसिकली नेट के अंदर जो है ना वो बॉल कराते हैं। मैं अपनी जिम के अंदर जाके अपनी जो है ना वो बॉडी की फिटनेस को जो है ना वो ठीक करता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कभी किसी ने ये देखा कि आपकी फील्डिंग ड्रिल्स कब हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही? आई थिंक जो वीकेस्ट हमारा जो पार्ट है वो बेसिकली फील्डिंग की प्रैक्टिस करना है, जो बेसिकली बॉब वुल्मर ने, आप समझते हैं कि इस पे काम किया था? उनकी अक्सर वीडियोस भी आती थी जिसमें वो ड्रिलिंग करा रहे होते थे, फील्ड में स्ट्रेचिंग करवा रहे होते थे ताकि हैमस्ट्रिंग्स की इंजरी ना आए, मसल पुल ना हो। एक ज़माने में हमारे क्रिकेटर्स मसल पुल का शिकार होने लग गए थे, क्या कहेंगे? देखिए वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो पर्सनल फिटनेस की तरह है, बट फील्डिंग जो ना वो एक डिफरेंट पार्ट है। वो वैसा ही है जैसे आप बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, सेम उसी तरीके से आप फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हो। मतलब 2-2 ढाई-ढाई घंटे जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है ना वो आपकी फील्डिंग की जो है ना प्रैक्टिस करते हैं ताकि मैच के अंदर उनको इस किस्म का जो है ना परफॉर्मेंस दे सके। एक ज़माने में आपको याद होगा जावेद मिर्ज़ा साहब से इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा उस वक्त ज़माने में पाकिस्तान कैचेस बहुत छोड़ा करता था, तो वो पाकिस्तान के हेड कोच हुआ करते थे, तो उनसे पूछा कि आप क्या स्किल्स कर रहे हैं? उन्होंने जी मैं एक प्लेयर को जो है ना 100-100 150 जो है ना वो कैच करवाता हूँ ताकि मैं सबके हाथ का जो है ना फरमा बन जाए। वो आसान लफ्ज़ों में तो उन्होंने जो बात बोली थी, बट एक्चुअल में आपके फील्डिंग ही की वो ड्रिल्स होती हैं जो आपने जो है ना ठीक करनी होती है, और वो सिर्फ टूर्नामेंट से पहले नहीं होती हैं, वो सारे साल जैसे आप अपनी बॉडी की फिटनेस पे काम करते हैं, आप बैटिंग के ऊपर काम करते हैं या बॉलिंग के ऊपर काम करते हैं, तो उसके अंदर कम से कम 1 घंटा हर एक पाकिस्तानी प्लेयर को या इवन फर्स्ट क्लास प्लेयर को फील्डिंग के ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए, जिसके अंदर कैचेस होते हैं, ग्राउंड फील्ड्स होती है, आपका थ्रोज होते हैं, विकेट का एम होता है, आपका कीपर को थ्रो मारना होता है, इस किस्म की वो सारी चीज़ें। अगर आप देखें एक ज़माने में सिर्फ एक कोच हुआ करता था, अब बैटिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है और फील्डिंग कोच अलग है। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे फील्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई है कि उसका भी एक अलग कोच हो गया है, तो वो कोच का मतलब ये है कि उसकी ड्रिल्स ही अलग हो गई हैं। तो क्या हम पर्सनल लाइफ के अंदर फील्डिंग की पर प्रैक्टिस करते हैं? मेरे अपने ख्याल के मुताबिक बहुत कम। नहीं करते। सर आपको याद है एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना वो फील्ड में बॉल के बजाय कबूतर पकड़ते हैं और डाइव करने से हर लड़का डरता था। आप समझते हैं वो चीज़ें अब बेहतर हुई हैं? देखिए बेहतर तो हो गई हैं, और अगर आप आज से 5 साल या 7 साल पहले उसको कंपेयर करें तो बिल्कुल बेहतर हो गई हैं, लेकिन अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स इतने आगे निकल गए। इवन अगर हम जब लीग क्रिकेट देखते हैं, ख़ास तौर के ऊपर साउथ अफ्रीका की लीग देखते हैं और बिग बैश देखते हैं, तो वहाँ पर फील्डिंग का स्टैंडर्ड इतना हाई नज़र आता है, या भी हम 100 देख रहे हैं, इतना हाई स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है कि वो जो उनकी क्लब क्रिकेटर्स हैं या उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, उनकी फील्डिंग हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स से बेहतर है, विच इज़ शेम। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्लेयर्स बुरे हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि तमाम प्रैक्टिसेस भी होती हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग जिसे हम वेट ट्रेनिंग कहते हैं, कितनी देर करनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन को या एक क्रिकेटर को? देखिए डिपेंड करता है, अगर उसकी इंजरीज हुई हुई हैं तो उसको थोड़ा सा अपनी वेट ट्रेनिंग अपने मसल्स गेन के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ज़्यादा जो है ना वो काम करना चाहिए।
वरना ओवरऑल जो है ना आई थिंक 1 घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा जो है ना मतलब जिम को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनने जा रहे, आप कोई मसल्स डेवलप नहीं करने जा रहे, आप अपने स्पोर्ट्स मसल को रिकॉल जो है ना वो करने के लिए जा रहे हैं। तो टाइमिंग जो है ना वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अच्छा देखें, कभी कभी कुछ प्लेयर जो है ना कहते ही हैं कि मैं 3 घंटे जिम में लगाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 घंटे के 3 घंटे जो है ना वो बेसिकली एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, वो बड़ा थोड़े स्लो प्रोसेस से जो है ना वो जा रहे होते हैं। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली बहुत फास्ट जो है ना प्रोसेस में, यानी सेट बहुत तेज 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 लगा, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, हाई इंटेंसिटी। तो इट्स टाइमिंग, इट्स टोटल वेरी टू प्लेयर, और बेसिकली ये भी डिपेंड करता है आइदर यू आर अ बॉलर और यू आर अ बैट्समैन। ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, खासतौर पे डाइट पे भी बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। सर, आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि डाइट को भी कहा जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक ज़माने में शायद हम लोग कहा करते थे, या बाकी नेशंस भी हमें कहती हैं कि दाल चावल खाने वाले लोग हैं ये मतलब फ़िटनेस को कैसे मेंटेन करेंगे जब हाई प्रोटीन डाइट का नहीं पता, इनको विटामिन्स का नहीं पता। आज के दौर में आप क्या समझते हैं, क्या एक दाल चावल खाने वाला बच्चा जो है वो अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, या उसे बहुत हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, उसे विटामिन्स चाहिए, उसे एक्स्ट्रा मिनरल्स चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग के अंदर तो ऐसा जो ना डाइट बहुत ज़्यादा काउंट जो है ना वो करती नहीं है, वो आपका बेसिक मतलब टैलेंट होता है, एंड देन टैलेंट जो है ना वो रिफॉर्म होता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एशियन फूड है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है ना वो डाइट कॉन्शियस नहीं है। वी यूज़ लॉट ऑफ ऑयल, वी यूज़ लॉट ऑफ स्पाइसेस, और इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा टेस्ट एनहांसमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है ना उसकी क्वान्टिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके अंदर प्रोटीन कम हो जाते हैं, कार्ब्स बढ़ जाते हैं, और आपका लिक्विड जो है ना वो बढ़ जाता है। अब ये वो सारी चीज़ें जो बेसिकली हमें हमारे बॉडी के ऊपर हार्म करती है, बट वंस यू स्टार्ट बिकमिंग अ प्रोफेशनल देन वो आपको हर एक छोटी 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 चीज़ें जो है ना वो का ख्याल रखना पड़ता है। और डाइट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको नाहरी, पाए, दाल, चावल, दाल इज़ वेरी वेरी हेल्दी इन फैक्ट, लाइक, बट दाल कॉम्बिनेशन विद चावल इज़ नॉट हेल्दी। उसके अलावा आपको हाई प्रोटीन जो है ना वो करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखना चाहिए, साथ साथ वाइटामिन्स का ख्याल रखना चाहिए, साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है जिसको आप जिस तरीके से कवर कर रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त आप कोई भी स्पोर्ट्स या ख़ास तौर पर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो आप अपने मसल्स टेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब आपके मसल टेयर होते हैं तो उसके बाद आपको उसकी रिकवरी टाइम चाहिए। और ओनली सिर्फ डाइट नहीं है, अब आजकल तो नए नए जो है ना वो तरीक़ेकार हो गए, कोल्ड पंच हो गया है, जो एक ज़माने में हमारे आइस बाथ जिसको कहा करते थे, आपका रिकवरीज में जो ना वो बड़ा काम आता है। एंड ओवरऑल जो ना आप तो हर एक आदमी, और ख़ास तौर पे जब आप इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो आपके साथ एक प्रोफेशनल डाइटिशियन होता है जो बेसिकली आपकी बॉडी को मॉनिटर करके आपको आपकी नीड्स के हिसाब से जो है ना वो प्रिस्क्राइब करता है कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। सर, दुनिया भर में लेंटिल सूप पिया जाता है, जो दाल का सूप होता है। हम शायद ये समझते हैं कि जिस तरह आपने भी कहा कि दाल बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन हम उसको उस तरह यूज़ क्यों नहीं कर पाते? जिस तरह दुनिया में जब कोई डाइटिंग या कोई बॉडी बिल्डिंग हो रही होती है, लोग दाल के सूप पीते हैं बाकायदा। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? हमारे यहाँ हर चीज़ जो है ना थोड़े स्पाइसेस के साथ जो है ना वो उसकी कंबाइन कर दी जाती है, इस वजह से हमारे यहाँ हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो एक्स्ट्रा फैटनिंग इम्पैक्ट जो है ना वो मारा जाता है। जैसे हमारे यहाँ दाल जब बनती है तो उसके ऊपर तड़का लगा दिया जाता है जो घी का या तेल का जो है ना वो होता है। ऑफ कोर्स इससे टेस्ट एनहांसमेंट तो हो जाता है, बट ओवरऑल इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी और इट्स नॉट गुड फॉर योर मसल्स टू। बट ये बेसिकली हमारा आपका एशियन और ख़ास तौर पे जो है ना वो पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना वो हैं। अगर इनफैक्ट हम अकेले नहीं हैं, अगर आप हमारा पड़ोसी मुल्क देखें तो उनको भी यही चैलेंजेस जो है ना वो हैं। इसी की जगह आप जो है ना वो अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाएं तो वो बेसिकली, या हमारे सूबे KPK की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर जो है ना आप देखें प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ जो है ना फ़ैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सर, दुम्बे का गोश्त, उनका वो अपना भैंस का गोश्त, गाय का गोश्त, ये बहुत हर दूसरी से तीसरी शॉप जो है
वो मीट शॉप है। बिल्कुल, यूरिक एसिड की जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ पर मरीज़ हैं, बट खैर ओवरऑल इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम। बट वंस यू बिकम प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, आप अपना ख्याल आपको खुद रखना होता है। हमने जहांगीर खान साहब को देखा, इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन थे। हमने जो है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखा, वसीम अकरम को देखा कि इतने हाई डायबिटीज़ के साथ इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने जो है ना वो खेली। हमने अपने एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखा, वो किस तरीके से अपने जो है ना वो फिटनेस का जो है ना ख्याल रखते हैं। हमने अपने क्रिकेटर्स को देखा, यूनुस खान को देखा, किस तरीके से उन्होंने इस उम्र में भी। हमने मिसबा को देखा कि 40 साल तक की उम्र में उसने जो ना इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के लिए 5 दिन ग्राउंड के अंदर यूवी की गर्मी के अंदर खड़े होना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो बेसिकली फिटनेस जो है ना वो पर्सनल चॉइस है, और जितनी आप अपने फिटनेस का और जितनी अपनी इनटेक का ख्याल रखेंगे, उतनी आप अपनी प्रोफेशनल क्रिकेटिंग लाइफ या एनी प्रोफेशनल जो है ना वो को आप इन्हांसमेंट्स दे देते हैं रादर दैन। हमने शोएब मलिक को देखा, इनफैक्ट अभी भी आप देखें कि वो किस तरीके से लीग क्रिकेट खेल रहा है, स्टिल किस तरीके से जो है ना बना फिट ऑफ द फिटेस्ट जो है ना वो मौजूद है। सर ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स का ज़माना आ गया है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स या बड़े बड़े रेसलर्स और ये लोग मिल के एनर्जी ड्रिंक्स बनाते हैं, जो कि एक एक बोतल, छोटी सी बोतल 6-8 हज़ार रुपए की होती है। लोग क्रेज़ लोगों में पैदा हो जाता है ये देख के कि जी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इतने ट्रेंड सेटर्स हैं, क्या कहते हैं आप इन एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में, जैसे प्राइम है या और दूसरे? देखें, एक्चुअल में तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेकार है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई जो है ना काम की चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे आपका जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं। हाँ, जिस तरह का आप मैचेस खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको जो है ना वो पानी में या डायरेक्ट जो है ना वो दिए जाते हैं। जिस तरह आप ड्यूरिंग द मैच देखा होगा, कलरफुल जो है ना वो एक ड्रिंक जो है ना वो आ रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ना किसी प्लेयर को जो ना शुगर की जो ना डेफिशिएंसी एकदम हो जाती है, तो उसका तरीक़ेकार है। हमने फुटबॉल में देखा, प्लेयर्स जो है ना वो जो इंटरनेशनल एनर्जी ड्रिंक्स जो है ना मुंह में लेते हैं, कुल्ली करते हैं और बाहर फेंक देते हैं, इनटेक नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि बेसिकली दे आर मेकिंग देयर बॉडी फूल के ओ द शुगर इज़ कमिंग, बिकॉज ज़बान से मैसेज पहुंचना शुरू हो जाता है कि भाई आप क्या जो है ना शुगर आना शुरू हो गई है, तो बॉडी जो है ना वो शुगर प्रोड्यूस करना जो है ना वो शुरू हो जाती है। अगेन इट्स वेरी टू वेरी। जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई तो हमने देखा कि डेल स्ट्रेन जो है ना वो कंटिन्यू कोक, पेप्सी वगैरह जो है ना वो ड्रिंक जो है ना पिए जा रहा है। तो जब हमने उससे सवाल पूछा कि भाई तुम इतने, और था भी बड़ा फिट, तो उसने बताया कि उसका बॉडी के अंदर टेंडेंसी है शुगर लो होने की। टू कीप दैट शुगर हाई ही हैज़ टू ड्रिंक समथिंग विच इज़ इन अ वेरी हाई जो है ना वो शुगर। तो ये अगेन इट्स वेरी टू बॉडी, और बेसिकली हमें खुद जो है ना चीज़ों को देखना चाहिए कि आपको कौन सी बॉडी किस चीज़ को जो है ना किस तरीके से रिएक्ट करती है, और कोशिश करनी चाहिए कि यंगस्टर्स को एनर्जी ड्रिंकों से दूर रखना चाहिए। सर ये जो नमक शक्कर का पानी या ORS पी लेना या ये चीज़ें, ये आपके साथ कभी हुआ है कि फील्ड में क्रैम्प्स आ गए हों और फिर आपने ORS आपको पीना पड़ा हो, या पोटेशियम का कोई आपको इनटेक करना पड़ा हो, ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुए हैं, और हम ड्यूरिंग द मैचेस जो है ना बिल्कुल उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त हम ग्लोबल कप भी खेल रहे थे तो उस वक्त आपका कराची का टेम्परेचर 47-48 चल रहा था, और उसके अंदर जो है ना हर एक आदमी जो है ना डिहाइड्रेटेड हो रहा था। तो आई थिंक वी ड्रिंक लॉट ऑफ ORS, हमने काफ़ी एनर्जी ड्रिंक्स भी उसके अंदर जो है ना वो कंज्यूम किए, बट वो टाइम की ज़रूरत थी। वो ऐसा नहीं था कि उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू किया और अपनी जो है ना वो बॉडी को उस चीज़ों का यूज टू बनाया। बट ओवरऑल आई थिंक स्टिल वी हैव टू अवॉइड इट, लेट आवर बॉडी प्रोड्यूस आवर ओन नेचुरल शुगर। अगर बेसिकली शुगर की डेफिशिएंसीज भी आ रही हैं तो आजकल केले इस्तेमाल होते हैं, फ्रूट इस्तेमाल होते हैं, आपका अलग अलग तरीके से आपको बॉडी को। हम सेब का जूस पी सकते हैं सर, और बाकी गाजर हैं, बाकी ये चीज़ें जिनके हम जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर इज़ वेरी गुड, जितने भी आपके ये चीज़ें। अच्छा सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे ओवरऑल फिटनेस के हवाले से, एक्सरसाइज एंड डाइट को बैलेंस करते हुए? देखिए, फिटनेस जो ना वो एक इंडिविजुअल जो है ना वो एक्ट है, और बेसिकली आपको अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। ये बेसिक फेवर है आपके लिए, अपने लिए, ये आप किसी और को फेवर नहीं करते। जितना आप फिट रहेंगे उतने ही आप जो है ना वो अपने हर काम में जो है ना इन्हांसमेंट कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, और चाहे आपकी किसी किस्म की कोई फिजिकल जो है ना वो फटीक हो।
उसके लिए जो ना आपको खुद ये सोचना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। ये जितनी भी हाई शुगर जो ना वो ड्रिंक्स या फूड है, ये इट्स ऑल बॉट बैड फॉर यू। एक सर्टन एज के बाद जो है ना वो आपको डिफरेंट किस्म की बीमारियों की तरह लेके चला जाता है। डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपका डिप्रेशन हो गया, ये वो सारी चीज़ें जो बेसिकली आपके इनटेक के ऊपर बड़ा काउंट करता है। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ फेवर योरसेल्फ, और एक बहुत ही पुराना और हमारी मज़हब से और हमारे नबी से जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुआ हमें एक चीज़ मिलती है कि हमेशा आधे पेट जो है ना वो खाना खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को के ऊपर टेंस ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाजरीन, जुनैद खलील नैनीताल वाला ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ मौजूद थे। अब इस पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला इसका वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।